नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही गहरे और जीवन बदल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। वो है क्षमा यानी फॉरगिवनेस। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्षमा का अर्थ होता है सामने वाले की गलती को माफ़ कर देना, लेकिन सच्चाई ये है कि क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने मन और हृदय की मुक्ति के लिए होती है। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं कि क्षमा क्या है। क्षमा का अर्थ है किसी ने हमें जो भी दुख पहुंचाया है, उसके प्रति मन में जो क्रोध, कड़वाहट, बदले की भावना और पीड़ा जमा हो गई है, उसे स्वेच्छा से छोड़ देना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके गलत व्यवहार मतलब आपने उसके गलत व्यवहार को सही मान लिया, या आप उसके व्यवहार को भूल गए हैं, या फिर आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में दोबारा आने देने वाले हैं। इसका ये अर्थ नहीं है। क्षमा का अर्थ है कि अपने मन से उस बोझ को उतार देना। जो भी उस व्यक्ति ने आपके साथ किया, उसके बोझ को अपने हृदय से उतार देना। व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आप दोबारा से उसको वो गलती करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, खुद को मुक्त करना, किसी और के बोझ, जो बोझ आपने मन पे उठाया है, उससे खुद को मुक्त करना क्षमा है। दूसरों को माफ़ करना, हमें लगता है कि हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो वो क्षमा है, जबकि ये इसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। क्षमा की सही इंटरप्रिटेशन यही है कि हमें खुद के लिए ये काम करना है और खुद को मुक्त करना है। दूसरे का क्या होगा वो हम नहीं जानते। तो अगर हम साइकोलॉजिकल इसका रीज़न देखें तो मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी से नाराज़ रहते हैं तो हमारा दिमाग लगातार उसी घटना को रीप्ले करता रहता है। फिर इससे क्या होता है, हमारे अंदर एंग्जाइटी बढ़ती है, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है और हम थके हुए, भारी, बिल्कुल ऐसे सुस्त सुस्त से पड़े रहते हैं। तो फॉरगिवनेस का अर्थ है कि उस मानसिक लूप को तोड़ देना। वो जो आप बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसने मुझे ऐसे कहा या उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो जो लूप है आपके माइंड में, उसको तोड़ना, वो है क्षमा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। आप सामने वाले को नहीं, आप अपने दिमाग को आज़ाद कर रहे होते हैं जब आप किसी को क्षमा कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। अगर आप रोज़ उसी बात को सोचते रहेंगे तो वो व्यक्ति आपके मन में रोज़ आपको चोट पहुंचाता रहेगा, भले ही वो आपके जीवन में ना हो। तो क्षमा करने का मतलब है उस व्यक्ति को अपने मन से बाहर निकालना। ठीक है, अपने मन से बाहर निकालना, ये है क्षमा। तो अगर हम इसका आध्यात्मिक रीज़न देखें क्षमा का, या फिलोसफिकल इसका जो क्षमा क्या है वो हम देखें, तो जो कुछ भी होता है वो हमारी चेतना के विकास का एक चरण है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उससे कुछ ना कुछ हमारी हमारी कॉन्शियसनेस का थोड़ा बहुत इवोल्यूशन ज़रूर होता है। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि सामने वाला अपनी चेतना के स्तर से ही कार्य कर रहा है, तब करुणा हमारे भीतर आती है और फिर उस करुणा से हम उसको क्षमा कर पाते हैं। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति, अगर आप सपोज़ आपका मेंटल लेवल और किसी पर्सन के मेंटल लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो अगर आप थोड़े से भी इवॉल्व्ड हैं तो आप समझ पाएंगे कि वो जो व्यक्ति है उसका उसका कॉन्शियसनेस अभी उतना इवॉल्व नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को समझ सके। जब आप ये देखते हैं तो आपके मन में करुणा का नेचुरली एक वो होता है कि यार, एक एक फीलिंग आती है कि बेचारा देखो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, ईगो से ऑपरेट कर रहा है। तो फिर वहाँ से फिर आप क्षमा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब हमारे जो स्पिरिचुअलिज्म है उसके अकॉर्डिंग क्षमा करुणा से आनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिति को समझ के स्तर से देखना, अहंकार से नहीं। कि जब भी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन हो रही है ना, तो अपनी पर्सनल ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के उस सिचुएशन को देखेंगे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप 6 ड्रॉ करें, दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हों, उनके सामने 6 ड्रॉ कर दिया जाए, तो एक व्यक्ति को लगेगा कि वो 6 लिखा है, दूसरे को लगेगा कि वो 9 लिखा है। दोनों की पर्सपेक्टिव सेम है, अपनी अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, अपनी अपनी पोजीशन से देखा जाए तो दोनों सही ही कह रहे हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपस में झगड़ते रहें, लड़ते रहें, 6 वाला कहे कि नहीं, जिसको 6 दिख रहा है वो कहे कि नहीं ये 6 है, जिसको 9 दिख रहा है नहीं वो 9 ही है, तो क्या होगा? फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एक्चुअली में दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत भी नहीं हैं, दोनों ही सही भी नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते। तो अपनी पर्सनल ईगो को अगर हम साइड में रख के सिचुएशन को देखेंगे तो फिर हम उसको क्षमा कर पाएंगे। तो इसका क्या होता है ना, क्षमा का एक साइकिल होता है, मीन्स एक पूरा लूप है हमारे माइंड में। कैसे चलता है देखो, पहले कोई आपको हर्ट करता है, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप क्या करते हैं, उस हर्ट को, उनकी कही बातों को पकड़ के रखते हैं या उस दुख को पकड़ के रखते हैं।
फिर पकड़े रखे रखे कई साल हो जाते हैं, फिर आप तंग हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आप फिर समझ आ जाते हैं कि छोड़ो यार वो व्यक्ति ऐसा ही है, और फिर आप धीरे से उसको छोड़ देते हैं, इनडायरेक्टली आप उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है, कई सालों का है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्शियस फॉरगिवनेस की, कि हम ऑटोमेटिक वो प्रोसेस होगा हमारे भीतर, वो होगा ही, लेकिन क्यों ना हम इसको खुद ही कर दें, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में, एक दिन में कर दें। किसी ने हमारे साथ कुछ किया, हम एक दिन में उसको क्षमा कर दें, क्यों ना हम ऐसा कुछ मेथड करें। तो हम इसीलिए ये सारी चर्चा कर रहे हैं कि क्षमा करने के लिए आपको अपनी पर्सनल ईगो को पहले साइड रखना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा, और फिर ये समझना पड़ेगा कि अगला जो व्यक्ति है वो कौन से स्तर से ऑपरेट कर रहा है, उसका मानसिक स्तर क्या है। फिर आपके भीतर करुणा का भाव उत्पन्न होगा, तो फिर आप उसको क्षमा कर पाएंगे। फिर क्या होता है, इसके बाद है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं उस व्यक्ति को अपने भीतर इमेजिन करके, और उस व्यक्ति को कहें कि मैं तुम्हारा जो भी तुमने मेरे साथ बिहेवियर किया है वो सही तो नहीं है, लेकिन मुझे खुद का मन का जो बोझ है वो हल्का करना है, तो इसके लिए मैं क्षमा करती हूँ तुम्हें, या अपने इस बोझ को निकालने के लिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेट गो करती हूँ या करता हूँ, जो भी है ना। तो ये एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। इसके अलावा एक इसका एक साइकोलॉजिकल इसका प्रोसेस भी है, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल हीलिंग अगर आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। तो पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी घटना आपके साथ हुई है, किसी ने की है, पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपके साथ वो घटना हो चुकी है, ठीक है। ये नहीं कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब आप ये कहते हैं ना क्यों हुआ, तो आप एक तरह से रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं है उस घटना को लेके। तो पहले तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपके साथ आपकी किसी ने इंसल्ट की है तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी इंसल्ट हो चुकी है, ठीक है। फिर इंसल्ट होने के बाद जो भी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलस या वट जो भी फीलिंग्स आपके पास आ रहे हैं, इंसल्ट आपको फील हो रही है, तो उसको कम्प्लीटली फील करो। ठीक है, इमोशंस अच्छे और बुरे नहीं होते, भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, वो तो हम लेवल कर देते हैं कि ये अच्छे हैं बुरे, लेकिन जैसे भी आ रहे हैं आपके मन में जो भी फील हो रहा है उसको कम्प्लीटली फील कीजिए। फिर उसके बाद अगेन अब सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, अपने इमोशंस को भी अगर आपने फील कर लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, रीफ्रेमिंग कर सकते हैं। रीफ्रेमिंग का मतलब है कि आप उस घटना को, अपने अहंकार को, पर्सनल ईगो को साइड में रख के देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये ऐसी घटना क्यों। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, वही कि इसका मेंटल लेवल को देख सकते हैं, खुद के मेंटल लेवल को देख सकते हैं, प्लस कि ये घटना किसी थर्ड आपके साथ ना हुई होती, किसी थर्ड पर्सन के साथ हुई होती, तो क्या हो मतलब तब आपका एक्शन क्या होना था, इस पे पूरा आप कंटेम्पलेट करेंगे। जब आप कंटेम्पलेट करेंगे तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, और फिर आप धीरे से उस हर्ट को, उस चोट को या उस व्यक्ति को अपने माइंड से हमेशा के लिए रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। रिलीज़ करने के साथ ही आपके मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं रेन मेथड, ठीक है। रेन मीन्स, आर मीन्स रिकॉग्नाइज, यानी सबसे पहले आपको पहचानना है, ठीक है। फिर अलाउ यानी आपको एक्सेप्ट करना है। फिर है आई मीन्स आपको इन्वेस्टिगेट करना है, एंड लास्ट है एंड नर्चर मीन्स आपको उसको करुणा देनी है। मतलब पहले जो भी आपके साथ घटना हुई है उसको आपको पहचानना है, फिर पहचान के कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी 10 लोगों के बीच में, ठीक है। पहले तो ये घटना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट करना है, स्वीकार। सेकंड इज अलाउ, स्वीकार करना है कि हो गया। थर्ड है इन्वेस्टिगेट करना, उस घटना को समझने की कोशिश करनी है कि उस व्यक्ति ने अहंकार से ऑपरेट किया कि मैंने अहंकार से, देखो व्यक्ति तो अहंकार से ऑपरेट करेगा, कि मैं अपनी ईगो, पर्सनल ईगो को साइड में रख के अगर उस सिचुएशन को देखने की कोशिश करनी है, और लास्ट में उस व्यक्ति को अपने माइंड से निकाल के करुणा का भाव उसके लिए रखना है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्षमा जो है वो न्याय का विरोध नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है तो मतलब आप चुप बैठे, नहीं। क्षमा खुद के लिए है, उसके लिए नहीं है। क्षमा का अर्थ ये भी नहीं है कि आप उसके न्याय को, मतलब उसका जो अन्याय है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नो, ऐसा नहीं है। क्षमा के लिए बहुत बड़ी ब्रेवरी चाहिए, हिम्मत चाहिए क्षमा के लिए। लोग कहते हैं हम क्षमा करते हैं, अरे क्षमा आप उनको करते हैं जिनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बात तो वो है कि जिनका आप कुछ बिगाड़ सकते हैं, तब भी अगर आप उनको क्षमा करें तो बात बने, राइट। तो
वो काम करने के लिए बहुत बड़ा वो एक ब्रेवरी वाला काम है, वीर भाव चाहिए उसके लिए। और जो क्षमा है वो आपकी खुद की आत्मा की स्वतंत्रता है। मतलब आप खुद को क्या करते हैं, उसमें रिलैक्स करते हैं। ये मतलब कोई कमज़ोरी नहीं है, क्षमा करना कोई कमज़ोरी नहीं है या सिचुएशन से भागना भी नहीं है। क्षमा टोटली क्या है, एक बहुत बड़ा साहस का काम है जो अपने भीतर अपने वेलफेयर के लिए हमें करना है, किसी और के लिए नहीं करना, खुद के लिए हमें करना है, खुद के मन को शांत करने के लिए हमें करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें। Thank you so much for the listening. Thank you.